बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सियासत के लिए कल का दिन क्यों अहम है। इसके अलावा जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने ताहयात नाअहली के मामले पर एक और नोटिस लिया है। इसकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर करनी है। नवाज शरीफ से एक अहम रहनुमा की माफ़ी और जो सोशल मीडिया पे जजेस की बेगमात के इस्तिस्ना के हवाले से जो लेटर चल रहा है, इस लेटर के हवाले से शहबाज गिल साहब ने कुछ फरमाया है, कुछ बड़ा दावा किया है और इस लेटर की हकीकत क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहली खबर नाज़रीन जो मैंने अभी इब्तिदाइया दिया है, उसमें मैंने उसका ज़िक्र नहीं किया। तो पहली खबर है लतीफ़ खोसा साहब की। खबर आप तक पहुँच चुकी है कि खोसा साहब ने आज जो उनकी एक दरीना रफ़ाक़त थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उस रफ़ाक़त का इख्तिताम हुआ है और लतीफ़ खोसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, लेकिन इसमें 2-3 और ख़बरें भी हैं। पीपल्स पार्टी छोड़ के लतीफ़ खोसा साहब तहरीक-ए-इंसाफ़ में तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ ऐसे जुमले कहे हैं, उनके जुमलों में भी कुछ ख़बरें मौजूद हैं। एक तो नाज़रीन लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा कि मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो जा रहे हैं, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का टिकट नहीं लेंगे, पार्टी के अंदर जो उनको ज़िम्मेदारी मिलेगी वो सरअंजाम देंगे। लेकिन उनकी बात से लगता है कि इलेक्शन उनके बेटे में से कोई लड़ेगा। हो सकता है दोनों बेटे लड़ें, खुर्रम खोसा साहब लड़ें या शहबाज खोसा साहब लड़ें, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं। एक तो ये खबर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं, एतजाज़ अहसन साहब भी मेरे साथ हैं और वो आज बीमार थे, तो इसलिए मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं हैं। यानी लतीफ़ खोसा साहब ने कह दिया कि एतजाज़ अहसन भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में मेरे साथ आए हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का हिस्सा बन गए हैं और अब तक ये जो स्टेटमेंट आया है लतीफ़ खोसा साहब का एतजाज़ अहसन के हवाले से, इसकी किसी क्वार्टर से अभी तक जो है वो तरदीद नहीं की गई। तीसरी जो नाज़रीन उन्होंने बात की कि आज मैं खुशियों की तरफ जा रहा हूँ। लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना है कि मैं खुशियों की तरफ जा रहा हूँ। इसका फिर साफ मतलब ये है कि जो माज़ी में बातें होती रहीं कि लतीफ़ खोसा साहब के पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक नहीं थे, वहाँ पे उनके लिए जगह कम पड़ गई थी, उनके लिए स्पेस कम पड़ गई थी, तो इसलिए लतीफ़ खोसा साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में शमूलियत अख्तियार की। क्योंकि ज़रदारी साहब ने तो चंद दिन पहले कह दिया था कि खोसा साहब हमारी पार्टी में नहीं, तो फिर आज खोसा साहब ने ये फ़ैसला कर लिया। इसके अलावा खोसा साहब ने ये भी कहा कि नफ़रत की सियासत अब ख़त्म होनी चाहिए। यानी वो पीपल्स पार्टी छोड़ के अगर तहरीक-ए-इंसाफ़ में जा रहे हैं, तो खोसा साहब कहते हैं कि नफ़रत की सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म को निकालने की रवश का भी ख़ात्मा होना चाहिए, बिल्कुल इस रवश का भी ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन ये जब जुमले इरशादात जब खोसा साहब फरमा रहे थे, मुझे याद है कि 2018 में नवाज़ शरीफ की पार्टी सदारत के खिलाफ भी शेख रशीद की वकालत कर रहे थे या पता नहीं हाँ, पीपल्स पार्टी की वकालत कर रहे थे और नवाज़ शरीफ के खिलाफ भी दलाइल लतीफ़ खोसा साहब दे रहे थे। लेकिन चलें, देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन फिर इस बात के ऊपर कायम भी रहें और नफ़रत की सियासत ख़त्म करनी है तो पहला कदम भी इनको खुद उठाना पड़ेगा कि नफ़रत की सियासत का ख़ात्मा कैसे करना है। लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पे किया जाता है, इनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से, ट्रोल की तरफ से, क्या उसके बाद नफ़रत की सियासत ख़त्म हो सकती है? ये क्वेश्चन नाज़रीन अपनी जगह पे मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन दानियाल अज़ीज़ जो कि एहसन इकबाल के साथ भिड़ बैठे थे, आज उनकी लाहौर में मुलाकात हुई है अपने कायद के साथ, नवाज़ शरीफ के साथ और इस मुलाकात में दानियाल अज़ीज़ साहब ने माज़रत की है नवाज़ शरीफ साहब से। नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात में बल्कि नवाज़ शरीफ साहब ने शिकवा किया उनसे कि जो कुछ मीडिया पे हुआ, वो उसका मुझे अफ़सोस है। बेहतर था दानियाल अज़ीज़ से नवाज़ शरीफ ने कहा कि आप मेरे पास आ जाते। तो लेकिन इस पे दानियाल अज़ीज़ साहब ने कहा कि मैं अलील था तो आपके पास मैं नहीं आ सका। लेकिन बहरहाल दानियाल अज़ीज़ साहब ने माज़रत माँगी है और नवाज़ शरीफ साहब ने डायरेक्शन की है कि एहसन इकबाल और जो दानियाल अज़ीज़ का इश्यू है, इसे पार्टी की सतह पे हल किया जाए, ये हदायत नवाज़ शरीफ ने पार्टी के अंदर दे दी है। इसके अलावा जो बाकी रहनुमा माज़ी में नून लीग के रहे मियाँ गियासुद्दीन साहब, आज वो भी टिकट लेने के लिए पे अपना मुसम्मिक नवाज़ का पहुँचे हुए थे। उनका भी नवाज़ शरीफ के साथ मुकालमा हुआ और नारोवाल से खातून एमएनए मुसम्मिक नवाज़ की नौशीन इफ्तिखार साहिबा, वो तो एमएनए के टिकट पे नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो उनकी एमएनए की सीट के नीचे जो 2 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, वो कोशिश की जा रही है कि नौशीन इफ्तिखार की वालदा और उनको भाई को दे दी जाए। यानी पूरे के पूरे जो मेंबर पार्लिमान हैं एक कंस्टिट्यूएंसी के,
वो नौशीन इफ्तिखार साहिबा ये चाहती हैं कि वो ख़ुद भी MNA हों, उनके नीचे जो उनके MP हों, वो उनकी वालदा और उनका भाई होना चाहिए। ये किसी तरीके से मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं लगता। एक ही घर में आप तमाम टिकटें बाँट दें। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि नून लीग का अपना फ़ैसला है, लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इसको ऐसे स्पेयर नहीं किया जाएगा, ये क्रिटिसाइज़ होगा। लेकिन बहरहाल फ़ैसला तो फिर पार्टी ने करना है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना। अब लेटर पे आ जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का नाज़रीन लेटर चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये नाज़रीन 21 सितंबर का लिखा गया लेटर के जवाब में, यानी जो लेटर है DG ASAF का, यानी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, उसके DG का लेटर है और ये 12 अक्टूबर का लेटर है। इसमें किसी 21 सितंबर के लेटर का हवाला दिया जा रहा है। तो 17 सितंबर को काज़ी फ़ैसल साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाला था। उनके 4 रोज़ के बाद ये लेटर लिखा गया ASAF को, DG उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं, और उस पे उन्होंने 12 अक्टूबर को ऑर्डर पास किया। ऑर्डर के नाज़रीन पास किया कि जो जजेस की जो बेगमात हैं, चीफ जस्टिस और बाकी जजेस की, उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी। यानी जो एक फ़िज़िकल जो आप तलाशी लेते हैं, वो तलाशी नहीं ली जाएगी। तो इस पे मतिउल्लाह जान साहब ने एक बात लिखी। उस पे आने से पहले नाज़रीन, अगर ऐसा कोई लेटर है, और अब इसमें सवाल 2 पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि लेटर जारी करने की ज़रूरत क्या थी? मतलब एक गैर ज़रूरी सा लेटर जारी किया गया। तलाशी दे भी देंगे तो क्या है, सारे लोग बराबर हैं, तमाम शहरी बराबर हैं। जब आर्टिकल 25 की बात होती है, तमाम शहरी बराबर हैं, तो इसमें इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि ये लेटर तो वो 21 सितंबर के लेटर के जवाब में 12 अक्टूबर को जारी किया। ये इस मौके पे क्यों इश्यू हुआ है, सोशल मीडिया पे जारी हुआ है, जब काज़ी फ़ैसल साहब अपनी फैमिली के साथ विंटर वेकेशन पे तुर्की गए हैं। इस मौके पे क्यों जारी हुआ? ये भी सवालात हैं कि इलेक्शन का जो फ़ैसला दिया है, उस पे कोई नाराज़ तो नहीं हुआ? ग़ालिबन ये वजह तो नहीं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के नाज़रीन कतई नज़र, मतिउल्लाह जान साहब ने लिखा कि इस नोटिफ़िकेशन में सिर्फ़ जिस्मानी तलाशी का ज़िक्र है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनकी अहलिया का इस्तिस्ना दिया गया है। सामान की तलाशी अभी भी ली जा सकती है। ये चंद सहाफ़ी और एंकर हज़रात को ज़्यादा जज़्बाती होने की ज़रूरत नहीं। बाकी भी उन्होंने लंबा-चौड़ा लिखा, लेकिन मैं इतना पढ़ूँगा। इसमें नाज़रीन शहबाज़ गिल साहब ने लिखा कि अगर किसी खातून ने 1 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करने हो, तो चंद हीरे ही तो छुपा कर लेकर जाने हैं, तलाशी तो होनी नहीं। तो नाज़रीन, ये सारा कुछ जो बातें हो रही हैं, मैंने इस हवाले से कुछ सोर्सेज़ से पता किया, कुछ हकीकत जानने की कोशिश की, तो मुझे नाज़रीन ये पता चला है कि स्कैनर से तो हर शख्स ने गुज़रना है, चाहे वो जज है, चाहे जज की बेगम है। स्कैनर से उसने गुज़रना है, लेकिन तलाशी सा इस्तिस्ना दिया गया कि जब स्कैनर से गुज़र के आप जाते हैं, तो आपको हाथ नहीं लगाएँगे, आपकी तलाशी नहीं लेंगे। हाँ, अगर कुछ ज़ाहिर होता है, जब आप स्कैनर से गुज़रते हैं, तो वो रेड लाइट जो चल जाती है या जो वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, तो दोबारा से गुज़ारा जाएगा। जब तक तसल्ली नहीं होगी, तो ये इस बात पे किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं। और हमें ज़राए ने ये भी बताया कि बेगमात को तो चलें अब इस्तिस्ना मिला है, जजेस को तो इससे पहले का इस्तिस्ना हासिल है। जजेस की तलाशी तो पहले नहीं ली जाती, जजेस तो पहले भी स्कैनर से गुज़रते हैं। और सिर्फ नाज़रीन जजेस नहीं, जितने भी अरकान पार्लिमान, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, उनको भी ख़ुसूसी तौर पे ऐसा जो है उनके साथ भी सलूक होता है। वो भी बगैर तलाशी के जाते हैं, उनको भी एक स्पेशल कार्ड इश्यू होता है और वो गुज़र जाते हैं, उनकी तलाशी भी नहीं होती। लेकिन स्कैनर से सब गुज़रते हैं। स्कैनर से गुज़रने का किसी को इस्तिस्ना नहीं कि आप स्कैनर से बाहर से होकर गुज़र जाएँगे। तो ये एक चीज़ भी है। अब ये जो शहबाज़ गिल साहब ने बात की कि 1 अरब मनी लॉन्ड्रिंग करने हो तो चंद हीरे लेके जा सकते हैं। तो हीरे अगर किसी जज ने लेके जाने हैं, चलें इनकी बात पे लेके चलें, तो बेगम को इस्तिस्ना ना भी हो, तो जज साहब तो ले जा सकते हैं, उनको तो ऑलरेडी इस्तिस्ना हासिल है। वो लेटर तो पता नहीं कब का जारी किया हुआ है, बंदयाल साहब के दौर का भी है, गुलजार साहब के दौर का भी है, खोसा साहब के दौर का भी है, साकिब निसार साहब का भी दौर का है, उसके माजी के चीफ जस्टिस रहमान का भी दौर का भी है। तो बेगम को देने के बजाय जज खुद अपनी पॉकेट में रख के ले जाए, तो फिर कैसे पकड़ेंगे? पहले ये जैसे हमारे मंसूर अली खान साहब भाई कहते हैं कि बाहर बैठने वालों को कुछ पता नहीं होता, तो इनको वाक़ई कुछ पता नहीं होता नाज़रीन। अब आते हैं अगली खबर की बात करते हैं नाज़रीन, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। हमें दूसरी तरफ से इसकी कोई लेटर की अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई वजाहत, कोई पेशरफ्त हुई, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन मैंने अपने ज़राए से जो इस मामले को खरीदा है, वो मैंने डिटेल आपके साथ हमने शेयर कर दी है कि स्कैनर्स के अंदर से सबको गुज़रना होगा। सबकी क्लियरेंस होगी तो फिर वो आगे जा पाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, काज़ी फ़ैसल साहब ने जो एक और नोटिस लिया है ताहियात नाहिली का। एक तो मीर बादशाह केसरानी के पिटीशन के ऊपर नोटिस हुआ था, वो रिस्पोंडेंट साइड पे थे।
उसमें सवाल ये उठा था वकला की तरफ से कि देखें, अब एक तो आर्टिकल 62 1F मौजूद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि नाअहली जो है वो ताहयात होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट मौजूद है जिसमें 5 साल की नाअहली कर दी गई है। तो एक कन्फ्यूजन है। उस पे काज़ी फ़ैसल साहब ने नोटिस लिया था और उसमें कहा गया था अगर कोई सियासी जमात इसमें फ़रीक बनना चाहती है तो सियासी जमात आके इस केस में फ़रीक बन सकती है। और काज़ी फ़ैसल साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए थे आर्टिकल 62 1F के हवाले से, अतर मिनल्ला साहब ने भी दिए थे, लेकिन उनके रिमार्क्स का ज़िक्र नहीं करूँगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ऐसी खबरों से, ऐसे नोटिस से तकलीफ़ होती है, दुःख होता है, आँसू निकल आते हैं उनके। उनके बताने के लिए उनको बता देते हैं कि जब काज़ी फ़ैसल साहब चीफ़ जस्टिस नहीं थे ना, तो ये जो ताहयात नाअहली का आखिरी जो 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला है वो बंदयाल साहब ने लिखा हुआ है। और बंदयाल साहब के उस फ़ैसले के बाद रिमार्क्स रिकॉर्ड पे मौजूद है जिसमें बंदयाल साहब ने कहा कि ये तो काला कानून है। आर्टिकल 62 1F किसी पे लगा देना, उसको ताहयात नाअहल कर देना, ये काला कानून है, ड्रैकोनियन कानून है। तो वो खुद भी इस कानून के खिलाफ थे कि इसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए। तो वो लेजिस्लेशन पार्लियामान ने कर दी है, लेकिन उसमें अगर कोई भाम मौजूद है तो काजी फ़ैसल साहब ने नोटिस ले दिया है और उसमें कहा था कि 5 रुकनी बेंच बनेगा और जनवरी में इस केस की समाअत होगी और इसको इलेक्शन की ताख़ीर से भी ताबीर ना किया जाए। अब नाज़रीन ये हुआ है कि एक और रुकने नेशनल असम्बली हैं रहे, या मतलब इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे मोहम्मद खान जुनेजो। नहीं मालूम कि ये रुकने असम्बली रहे या नहीं रहे, लेकिन इन्होंने इलेक्शन लड़ा था NA 247 साउथ कराची से। इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए थे जाली डिग्री की बिना पे और कहा गया था कि ये आर्टिकल 62 1F पर जो है इन पे ताहयात नाअहली बनती है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और अभी चंद रोज़ पहले जब ये नोटिस लिया गया काजी फ़ैसल की तरफ से, उसके 2 रोज़ के बाद इस केस की समाअत भी हुई और किसी मीडिया आउटलेट ने, किसी रिपोर्टर ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। इसमें भी काजी फ़ैसल साहब ने वैसे लाइटर नोट पे तो कहा, जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों नाअहल हुए थे मोहम्मद खान जुनेजो, तो बताया गया कि इनकी जाली डिग्री थी। तो काज़ी साहब ने पूछा कि अब इनके पास कौन-सी डिग्री है? उन्होंने कहा कि नहीं, अब इन्होंने जेन्युइन डिग्री हासिल कर ली है, पढ़ के BA की डिग्री हासिल कर रही है। तो काज़ी साहब ने लाइटर नोट पे कहा था डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे वो जैसे भी हो, जो वो असलम रईसानी साहब ने भी कहा था। लेकिन बहरहाल काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि इस केस को भी, क्योंकि इसमें भी आर्टिकल 62 1F की नाअहली का मामला है, जो हमने पहले नोटिस ले रखा है, उसी नोटिस के साथ इसको भी क्लब कर देते हैं, इसको भी नोटिस लेके उसी केस के साथ क्लब कर देते हैं। तो इसमें हुआ यह है कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिया गया है, तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस कर दिया गया है, अटॉर्नी जनरल को कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया गया है, अवामुन्नास को, यानी एक जो पब्लिक नोटिस होता है वो जारी करने का काजी फ़ैसल साहब ने फैसला दिया है। और जो इन दोनों केसेस के और इसके अलावा जो इसी नोयत के बाकी केसेस हैं, उन तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को काजी फ़ैसल साहब ने नोटिस जारी करने का कहा है। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। अब आ जाते हैं कि कल का दिन इमरान खान साहब के लिए क्यों अहम है। एक तो नाज़रीन कल 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का जो गैर शरई निकाह का केस है, एक तो उसकी समाअत होनी है, लेकिन मामला कुछ और है। उसकी डिटेल पे आने से पहले जो गैर शरई निकाह का मुकदमा था, जिसमें जज कुदरतुल्लाह साहब ने जो पटिशन आई थी ख़ाबर मानिका साहब की, उसको एक्सेप्ट किया था, काबिल समाअत करार दे के इमरान खान को और बुशरा बीबी को नोटिस किया था। बुशरा बीबी साहिबा को भी ज़ाती हैसियत में मतलब उनके कहा गया था कि वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। वकील के ज़रिए सलमान अकरम राजा तो इमरान खान की तरफ से पेश हुए थे। उस्मान गिल साहब हैं या गुल साहब हैं, वो बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से पेश हुए थे। लेकिन कल के लिए इमरान खान साहब को भी नोटिस किया गया है कि उनकी हाज़िरी भी यहाँ पे यकीनी बनाई जाए। तो कल इसमें दलाइल होंगे, खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा, अडयाला जेल की रिपोर्ट आएगी सुपरिटेंडेंट की, तो कल इसमें तो ये कार्रवाई होनी है। लेकिन नाज़रीन कल इलेक्शन कमीशन में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है और जो पार्टी सिंबल बल्ले के निशान का मामला है, उसमें नाज़रीन जो बुरी खबर मैं बार-बार अपने व्लॉग में ज़िक्र कर रहा हूँ, अब वो बुरी खबर भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने नाज़रीन जो इंटर पार्टी इलेक्शन को यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया, उस तमाम मामलात पे तहरीक-ए-इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप केस सुनें, लेकिन आप इस केस का PTI इंटर पार्टी इलेक्शन का और जो पार्टी सिंबल है, बल्ले का निशान है, इस केस का आप हतमी फैसला नहीं करेंगे। तो कल इस केस की समाअत होनी है। पार्टी सिंबल वाला मामला भी है, इंट्रा पार्टी वाला मामला भी है। वकला की तरफ से जो मुखालिफ में आए हैं PTI के इलेक्शन के खिलाफ, पार्टी सिंबल के खिलाफ, वो अपने दलाइल देंगे। उसके बाद PTI के जो वकील हैं अली ज़फ़र साहब, वो दलाइल देंगे। अब इसमें जो बुरी खबर है, जिसका बार-बार मैं तज़किरा कर रहा हूँ कि PTI फँस गई है। जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। अब हुआ ये है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद जब जो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके टिकट से भी लड़ेंगे, नून लीग के टिकट से लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ेंगे या पीटीआई के टिकट से लड़ेंगे, जब फाइनल कैंडिडेट की लिस्टें लगेंगी तो उनको पार्टी निशान अलॉट होना है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन अगर फैसला रिजर्व कर लेता है, फैसला रिजर्व कर लेता है और फैसला नहीं सुनाता और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार होता रहता है, पेशावर हाई कोर्ट मामला न जाने कब निपटाता है, कब नहीं निपटाता, तो जो कैंडिडेट पीटीआई के इलेक्शन लड़ेंगे, उनके लिए तो मसाइल रहेंगे, उनको तो पार्टी सिंबल नहीं जारी होगा। पीटीआई को बल्ले का निशान तो नहीं मिलेगा, वो तो फिर इलेक्शन कमीशन अपने पास ही रखेगा। तो ये बड़ा अजीबो-गरीब सी बड़ी स्ट्रेंज सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। वैसे तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर मिठाइयाँ बाँटी गईं, मिठाइयाँ खाई गईं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने ये ख़ास तौर पे, वाज़ेह तौर पे कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आएँ कि आपके खिलाफ हम कोई हतमी फैसला ना करें, तो फिर आपके हक में फैसला भी हमें, मतलब वो ये कह रहे थे कि आपके हक में फैसला हो तो हम जारी कर दें, इलेक्शन कमीशन जारी कर दे, लेकिन आपके खिलाफ हो तो इलेक्शन कमीशन फैसला जारी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कोई भी फैसला जारी नहीं होगा। तो सबसे पहले फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगर 18 कल यहाँ पे समाअत होनी है, तो 19 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होनी है। वहाँ से सारे केस को ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन को जब क्लीन चिट मिलेगी कि वो फैसला दे सकता है, फिर पार्टी सिंबल वाला जो मामला है, बल्ले के निशान का जो मामला है, जिस पे खतरात मंडला रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे खतरात मंडला रहे हैं, फिर इस मामले के हवाले से इलेक्शन कमीशन कोई फैसला सादर फरमा पाएगा। अदरवाइज़ ये मामला इसी तरह से लटका रहा, तो फिर इनके अपने कैंडिडेट को जो बल्ले का निशान अलॉट होना है, वो मुश्किल में पड़ जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।